हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नंद के आनंद लो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। श्री कृष्ण छठी महोत्सव का भव्य समापन। राजनीतिक और फिल्म जगत से कई हस्तियां रही मौजूद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और श्रीमती कुसुम राय और फिल्म जगत से आए अभिनेता शेखर सुमन, प्रीति झंगियानी, प्रवीण दबास, भजन सम्राट अनूप जलोटा और प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री सुनील जोगी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने आयोजन की खूब सराहना की। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ऐसे आयोजन हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे बच्चों के अंदर संस्कार विकसित करते हैं। शिवपाल जी ने आगे कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो वहीं कुसुम राय ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लखनऊ वासियों और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। तथा साथ ही प्रीति झंगियानी ने कहा कि लखनऊ से सम्मान पाकर अभिभूत हूँ। और भजन सम्राट अनूप जलोटा के संबोधन के दौरान सभी श्रोता भक्तगण झूम उठे और राधे राधे की गूंज पूरे आकाश में सुनाई दी। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज समापन के अवसर पर मां तुलसी पीठाधीश्वर एवं कथाव्यास श्री तुलसी जी महाराज की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण की जन्म लीला और नंद उत्सव लीला का रोमांचक मंचन हुआ। इसके दौरान श्री तुलसी जी महाराज ने कहा कि आज भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसके मंचन के दौरान बरसाना, नंदगांव और गोकुल सहित पूरे देश से आए बधाइयां कार्यक्रम के नाम रही। इसके दौरान कृष्ण लीला के साथ माता पार्वती और छठी मैया की लीला का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज भगवान कृष्ण नंद के घर पहुँचे और नंद का घर भी आकाश भर बधाइयों से भर गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें बाल गोपाल को झूला झुलाया गया और यशोदा मैया ने काजल लगाकर उनकी नजर उतारी और कड़ी चावल के भोग से उनका अन्नप्राशन संपन्न हुआ। इस मौके पर रणविजय सिंह, अजय सिंह, अनिल सिंह, डॉक्टर उमन खन्ना, कीर्ति शुक्ला, विनय कटियार, उषा अग्रवाल, सरिता सिंह, मोहित पांडेय, विनोद पवार, सतीश सिंह और भाजपा नेता अनुराग मिश्रा मौजूद रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। समापन है, क्या कहेंगे, किस तरह से आयोजन हुआ पूरा? नमो वृंदाय आप सभी को। हमारे भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाई बंधु
आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने भी आपके पत्रकार का माध्यम देख लिया कि आप लोगों ने रात भर के अंदर पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में छठी महोत्सव का उत्सव मना लिया। तो आप सबको भी छठी महोत्सव का बहुत सारा शुभकामनाएं। आप लोग हमारे साथ इतना समय लेके आए, आप सब बहुत बहादुर हैं, कहाँ करते हैं। लेकिन आज समापन नहीं, आज शुरुआत हुआ है। समापन तो उस दिन होगा जिस दिन हम समाप्त होंगे। उससे पहले कोई चीज की शुरुआत होती है, समापन तो अंत में होती है। ये प्रयास मेरा रहेगा कि लखनपुर में हर वर्ष हम आप सबके लखनऊ में, आप सबके लखनपुर में भगवान कृष्ण की छठी महोत्सव को और आनंदित और प्रभावशाली और आनंद और सनातन संस्कृति को जागृत करने में बिंदु से सिंधु तक पहुंच पाऊं। तो आप अगर सारे मीडिया कर्मी हमारे साथ हो जाएंगे और सब लोग ऐसे सहयोग करेंगे तो एक दिन हम सब लोग मिलके महाराष्ट्र मुंबई में जुहू चौपाटी में बैठ के समुद्र आरती कर रहे होंगे, जिसमें हमारे इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में बैठ के मैंने इसलिए निर्णय लिया कि इससे उत्तम प्रदेश भारत में कहीं नहीं है। यही वो भूमि है जहां भगवान राम और कृष्ण दोनों ने जन्म लिया। तो ऐसी भूमि से हमने ये संकल्प लिया है कि बिंदु से सिंधु तक यहीं से जाएंगे। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जिन भगवान राम ने सही उतर पार करके गोमती स्नान, उस गोमती तट के किनारे बैठ के यही संकल्प करते हैं कि भारतीय संस्कृति संस्कार को अपितु भगवान कृष्ण के अयोध्या मंदिर से अपितु जितने भी भारत में हिंदुत्व तत्व और सनातन तत्व को निर्माण करते हैं, उन सभी धामों को, चाहे वो सागर हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो जन्मभूमि हो, चाहे कोई भी हो, हर कार्य को करने के लिए हम संकल्पित हैं और करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अभी ऋतु आ गई। मैंने सावन के बढ़िया सा मौसम भादों में खूब सुंदर बारिश के मौसम में बीज लगाया है। ये बीज फल देगा। तो आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि देशवासी और लखनऊ वासी अपितु सभी लोग अपने घर में छठी मनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए ताकि ओल्ड एज होम बंद हो जाए, ताकि ये जितने भी संस्थाएं, जितनी भी चीजें ओल्ड एज होम को सपोर्ट करती हैं, मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि उनके बच्चों को संस्कार दीजिए। ओल्ड एज में माँ बाप जब जाते हैं तो मर जाते हैं, तो वो ओल्ड एज होम में जाने की बहादुरी नहीं है। बाप का बेटा IAS हो या PCS हो या ब्यूरोक्रेट हो या नेता हो या मंत्री हो, वो सबसे पहले माँ बाप प्रथम धर्म है, उनका निर्वाह करिए। इसलिए छठी मनाइए, भगवान कृष्ण की तरह आप भी सेवा कर पाएंगे, भगवान राम की तरह आप मर्यादा कर पाएंगे। यही कहना चाहिए। महाराज जी, जिस तरह से श्री कृष्ण जी की भूमियाँ उनके लिए ललायत रहती थी, आज जो उत्सव हो रहा था यहाँ पर भी तमाम महिलाएं थी एकदम इस पूरे उत्सव में उसी अंदाज में देखी। मेरा आपसे कहना है कि अपितु आप लोग, हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, लेकिन आपको इस बात का प्रमाण दिख रहा होगा कि आज भी 7 अरब विश्व में लोग हैं, उसमें से ये गारंटी कर सकता हूँ कि 3 अरब लोग आज भी भगवान कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे रसिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, हर कंट्री में भगवान कृष्ण को मानते हैं और सभी भगवान कृष्ण को हर भाव में देखते हैं। कोई पिता के, कोई पुत्र के, कोई मित्र के, कोई दोस्त के, कोई सखा के, और जो जिस भाव में देखता है भगवान उसकी उसी भाव में मदद करते हैं। तो यहाँ जो जिस भाव से आया है उसी भाव में उसको मिल जाएंगे। यही शुभकामना देता हूँ। विक्की जी, आज कृष्ण छठी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जब लखनऊ आए हैं, कैसा लग रहा है? पूरा कैसा रहा एक्सपीरियंस? आज बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव और बिल्कुल महोत्सव तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब श्री श्री गुरु जी तुलसी महाराज जी जब बोलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और आज तो 4 चांद जलोटा जी गा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है अपने लखनऊ।
हम तो बचपन से ही भजन गा रहे हैं, 7 साल की आयु से। भगवान कृष्ण की हम पर कृपा हुई है, तो उनके आदेश से ही हम गा रहे हैं। ईश्वर का आदेश नहीं होता तो कोई कुछ नहीं करता। नहीं तो हम भी प्लेबैक सिंगर बन जाते, लेकिन हमको प्रभु का आदेश है कि भजन गाओ, तो हम भजन भी लगे हैं और बहुत आनंद है। ठीक है जी।